Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video, we will study Chapter 7 Coordinate Geometry of 9th class. इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। सपोज यहाँ पर हमने दो पॉइंट जो कि P एंड Q हैं और P और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। x coordinate, y coordinate are x1, y1 and q के coordinates are x2 and y2। तो pq के बीच की डिस्टेंस को हम pq यानी pq is equal to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। सो हम दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। अब अगर हम ये समझें कि ये पॉइंट P पॉइंट अगर ओरिजिन पर है और Q पॉइंट इज समथिंग एल्स वेयर, सो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x, y है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज 0, 0 है। सपोज ये पोजीशन इस तरह से है, यहाँ पर P पॉइंट अब ओरिजिन पर है। सपोज ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 और Q पॉइंट यहाँ पर दिस इज P पॉइंट जो कि यहाँ पर ओरिजिन पर आ जाता है। Q पॉइंट इज इसके कोऑर्डिनेट इज x, y। So distance between PQ means this PQ will be equal to under root। अब यहाँ पर x2 कोऑर्डिनेट x हो जाता है, x1 कोऑर्डिनेट is 0, so x minus 0 square plus y2 कोऑर्डिनेट y हो जाता है माइनस y1 कोऑर्डिनेट is 0, so y minus 0 का स्क्वायर। इस तरह से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट PQ इज इक्वल टू हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो दिस डिस्टेंस OP विल बी इक्वल टू, अब O क्या है, और इज द ओरिजिन जो कि हमने यहाँ P कंसीडर किया था एंड Q इज P। सो इस तरह से अगर ये पोजीशन अब बन गई दिस इज O एंड दिस इज P, सो दिस OP डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3, 2, 3 फॉर्म ए ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। तो यहाँ पर देखिएगा अगर ये 3 पॉइंट ट्रायंगल के होंगे नहीं होंगे ये हमने शो करना है। तो इसके लिए हम इन तीनों पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। सपोज 3, 2 point is P and -2, -3 this is point Q and 2, 3 this is point R। So these points are P, Q and R। So we will find here distance formula से PQ, QR and PR। So PQ, QR हमने P और PR हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर हम देखेगा इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। So this PQ will be equal to under root x2 minus x1 square प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो हम इसको देखिएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर को x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने से x1 माइनस x2 हो जाता है। इसी तरह से y1 और y2 में से माइनस कॉमन लेने से y1 माइनस y2 हो जाता है। और जब हम माइनस को बाहर निकालेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पर हमने x1 माइनस x2 लिया हुआ है, यानी 3 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये होता है 3 प्लस 2 होल स्क्वायर। इसी तरह से 2 माइनस माइनस 3 स्क्वायर इज 2 प्लस 3 स्क्वायर। तो इस तरह से हमने PQ फाइंड कर लिया। QR के लिए देखेगा हमने QR के लिए नहीं x, ये हमने x1 और ये y1 यानी x1 और ये x2 -2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। तो हमने ये अप्लाई किया -2 इज -4 स्क्वायर प्लस -3 इज -6 स्क्वायर। सो -4 स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 16 और दिस विल बी इक्वल टू 36। 16 प्लस 36 इज 52। तो ये 7.21 आएगा। PR की बात करें सो PR के लिए देखेगा ये 3 माइनस 2, ओके, x1 माइनस x2 इस तरीके से हमने लिया हुआ है, y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 3 लिया हुआ है। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, √2 आया, इट इज 1.41। तो यहाँ पर हम x2 माइनस x1 लें या x1 माइनस x2 लें, सो आंसर हमारा सेम आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर हम सबसे बड़ी साइड कंसीडर करें, सबसे बड़ी साइड यहाँ पर क्या है, QR। सो QR इज 7.21 एंड PQ, so PQ is 7.07 and PR is 1.41। so QR is largest side 7.21 and PQ is 7.07, PR is 1.41। so PQ
plus PR, that is 7.07 plus 1.41. So this is 8.48. So this 8.48, this is greater than 7.21. So we can say this PQ plus PR is greater than PR, and this point will be R, this point will be P. So PQ, this is 7.07 and this is 1.41 and this is 7.21. क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में नहीं होंगे, अगर एक ही लाइन में होते यानी Q R और ये पॉइंट कहीं P होता, सो QP प्लस PR इज इक्वल टू QR होता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है देखिएगा, QP प्लस PR इज ग्रेटर देन QR, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट PQR फॉर्म ए ट्रायंगल. और सेकंड अगर हम देखें यहाँ पर देखिएगा PQ स्क्वायर, व्हाट इज PQ स्क्वायर? PQ स्क्वायर इज this PQ square is root 50 का स्क्वायर means 50 and PR square is root 2 square means 2 and what is QR square? QR square is 52. So यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि PQ square plus PR square is equal to QR square. So क्योंकि 50 plus 2 is equal to 52. So हम कहेंगे this PQR is a right angle triangle at angle P. Angle P will be 90 degree. So this will be right angle triangle. Example 2 इसमें दिया हुआ है, show that the points 1 7 4 2 -1 -1 and -4 4 are the vertices of a square. अगर हम स्क्वायर की बात करें तो हमने इस स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. तो हमने यानी इनको ABCD पॉइंट कंसीडर कर लेना है. सो इस पॉइंट को हमने A माना हुआ है, इसको B माना हुआ है, इसको C माना हुआ है और इसको D माना हुआ है. अब हम AB, BC, CD एंड DA डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने से देखिएगा AB हमने किस तरीके से फाइंड किया हुआ है, यानी AB इज 1 - 4 स्क्वायर प्लस 7 - 2 स्क्वायर. हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था. यानी फॉर्मूला हम इस तरीके से लगा सकते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं. और हम डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो हमने ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई करके AB, BC, CD, DA हमने फाइंड कर ली, जो कि √34 √34 √34 √34. तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA मींस ऑल साइड्स आर इक्वल. डायगोनल हमने फाइंड किया, डायगोनल इज √68, VD इज आल्सो √68, डायगोनल्स आल्सो इक्वल. सो यहाँ पर ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आल्सो इक्वल, सो दैट मींस ABCD इज ए स्क्वायर. Example 3, figure 7.6 shows the arrangement of desks in a classroom. Ashima, Bharti and Camilla are seated at A31, B64 and 6 and C86 respectively. Do you think they are seated in a line? Give reason of your answer. अब हमने ये देखना है कि अगर ये एक लाइन में है या नहीं है. तो अगर एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन में होंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम AB कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, BC फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से. हम देखेंगे क्या AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है, तो हमने AC भी फाइंड करना पड़ेगा. अगर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों एक ही लाइन में बैठे हुए हैं. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से AB फाइंड कर लेते हैं. A पॉइंट है हमारे पास, B पॉइंट है, तो फॉर्मूला हमने x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर हम अप्लाई कर लेंगे, या अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अप्लाई करेंगे. तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा. तो AB 3√2 आएगा, BC 2√2 आएगा एंड AC 5√2 आएगा. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि AB प्लस BC इज 3√2 प्लस 2√2 दैट इज 5√2, जो कि AC के इक्वल है. सो हम कहेंगे कि ABC आर कोलिनियर. इसका मतलब क्या हो कि तीनों एक ही लाइन में बैठे हुए हैं. Example 4, find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 7 1 and 3 5. तो हमने देखेगा एक पॉइंट xy हमारे पास ऐसा है जो कि इन दोनों पॉइंट से, दोनों पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट, पहला पॉइंट है 7 1 और दूसरा पॉइंट है 3 5. तो ये xy पॉइंट 7 1 और
3 5 से इक्वल डिस्टेंस पर है, मींस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल। तो इसको हम पॉइंट P मान लेते हैं XY को, और 7 1 को A मान लेते हैं और 3 5 को V मान लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू BP। और स्क्वायर अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडरवुड हट जाएगा, मींस AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। तो फॉर्मूला में ऐसे अंडरवुड हट जाएगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। तो अब इन दोनों देखिएगा, इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने इस फॉर्मूला से इसको ओपन किया, x स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 14x हो गया, प्लस b स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर 49 हो गया। इसी तरीके से y माइनस 1 स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर। हमने इसको ओपन कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से नहीं x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू x इज 6x प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू y इंटू 5, दिस इज माइनस 10y प्लस 5 स्क्वायर इज 25। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, और हमने देखिएगा 14x और हमने इस 6x को इस साइड में ले आए, तो यानी माइनस 14x प्लस 6x हो गया। इसी तरह से माइनस 2y और हमने इधर प्लस 10y हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 25 माइनस 49 माइनस 1। ये हमने इस तरीके से, और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसको थोड़ा सा, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, यानी इसको हम कह सकते हैं माइनस 14x प्लस 6x ओके माइनस 2y प्लस 10y। सो दिस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 25 इज 34, और इधर हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है 49 प्लस 1 दिस इज 50, तो ये इधर जाके माइनस में आ जाएगा माइनस 50। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यानी माइनस 14x प्लस 6x, सो दिस इज माइनस 8x, नाउ माइनस 2y प्लस 10y, सो दिस इज प्लस 8y, दिस इज इक्वल टू 34 माइनस 50, तो ये आ जाता है 16, माइनस का 16। अब हम इस इक्वेशन को माइनस 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई माइनस 8, तो इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, माइनस 8 से डिवाइड करने पे इक्वेशन मिल जाएगी, यानी ये x माइनस वाई इक्वल टू 2, सो विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। एग्जाम्पल 5, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a 6 5 एंड b 4 माइनस 4 3। तो यहाँ पर देखिएगा, हम y एक्सिस पर पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी y एक्सिस पर पॉइंट हमेशा पॉइंट क्या लेते हैं हम 0, y। तो ये हमने पॉइंट सपोज P ले लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे इसको। 2 पॉइंट्स हम मान लेते हैं A एंड B, these points are A and B, and A point is 6 5 and B point is minus 4 3। अब हम यानी PA is equal to PB, squaring both side, so it will give PA square is PB square। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसमें से अंडरवुड हट जाएगा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर देखिएगा 6 माइनस 0 स्क्वायर, हमने इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लिया हुआ है, 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन लिख लिया। इसके बाद हमने 6 माइनस 0 इज 6 स्क्वायर इज 36, इसको हमने ओपन किया, यानी a स्क्वायर, सो दिस इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 5 इंटू वाई माइनस 10y। तो इसको दिस इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 ओके। अब इसको ओपन किया, 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई मीन्स माइनस 6y। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस 10y प्लस 6y। अगर हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस 10y प्लस 6y हो जाएगा, मीन्स माइनस 10y प्लस 6y, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना है 16 प्लस 9 इज 25, और अगर इस साइड की बात करें हम, दिस इज 61, 36 प्लस 25 इज 61, सो यहाँ पर माइनस 61 आ जाता है, सो माइनस 10y प्लस 6y, सो दिस इज माइनस 4y एंड 25 माइनस 61 इज माइनस 36। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 4y इज टू 36 मीन्स y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ जाती है 9। तो इस तरह से पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट विल बी 0, 9, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 9। नाउ इस तरह से हम सॉल्यूशन भी हम चेक कर लेते हैं, एपीएम फाइंड कर लेते हैं।
सो AP में y की वैल्यू 9 रखेंगे, सो 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ दिस इज अंडर रूट 52। इस तरह से BP फाइंड करेंगे y की वैल्यू रख के, सो दिस इज ऑल्सो रूट 52। नाउ सेक्शन फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स आर देयर, 2 पॉइंट्स आर A एंड B, और A और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और x2 y2 है। सपोज P एक ऐसा पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट x एंड y है, कोऑर्डिनेट ऑफ P आर x, y, और ये जो पॉइंट P है ये इस AB को इंटरनली डिवाइड करता है, और इस तरह से डिवाइड करता है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू M1 बाई M2। x और y यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P x y विल बी इक्वल टू दिस, x y विल बी इक्वल टू, देखिएगा M1 इंटू x2 एंड प्लस M2 इंटू x1। तो यहां पर हम किस तरीके से लेंगे, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसी तरह से हम देखिएगा, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट विल बी इन द सिमिलर वे M1 इंटू y2, दिस M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2। सो इट विल बी M1 into y2 plus M2 into y1 upon M1 plus M2. So xy coordinate means coordinate of point P, it is xy, and xy is equal to M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2, comma M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2, और इस फॉर्मूला को हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। अब हम इस सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड करेंगे। So suppose point of A and point coordinate of A and coordinate of B are x1 y1 and x2 y2, and P is the midpoint. P is the midpoint means AP upon PB is 1 upon 1, equal ratio में ये divide करेगा, so let this is 1 ratio 1. So AP upon PB means M1 upon M2, it will be 1 by 1. AP is equal to PB because AP is equal to PB and this P is the midpoint. P is midpoint. तो इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, x1 y, x1 y क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, सो दिस विल बी इक्वल टू M1 x2 यानी 1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 यानी 1 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 1, कॉमा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 यानी M1 y2 प्लस M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 1। सो ये x कॉमा y होगा, मीन्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x कॉमा y इज इक्वल टू x2 प्लस x1 y2 कॉमा y2 प्लस y1 y2। इस फॉर्मूला को हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। दिस इज मिड पॉइंट formula. Now xy will be x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. Example 6, find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point 4 minus 3 8 5 in the ratio 3:1 internally. So यहाँ पर देखिएगा m1 by m2 will be 3/1. So m1 को हम 3 रखेंगे सेक्शन फॉर्मूला में और m2 को 1 रखेंगे। So सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से x is equal to m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 m2 और हमने 4 देखेगा, 4 माइनस 3 8 5 क्या होगा, दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। तो इस तरह से हमने x फाइंड कर लिया, दिस इज 7, और y क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हमने m1 m2 और y1 y2 की वैल्यू रख ली हमने, तो y will be equal to 3. So 7 3 is the required point. Now example 7, in what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining the point A and B? A point दिया हुआ है -6 10 and B दिया हुआ है 3, -8। तो यहाँ पर देखेगा A और B पॉइंट है आपका, A point is -6, 10 and B point is 3, -8। और यहाँ पर देखेगा पॉइंट दिया हुआ है, दिस पॉइंट P is
जिसके की कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मानते हैं, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसका आंसर दिया हुआ है -4,6, मींस x इज -4, y इज 6. नाउ x1 y1 जो कि पॉइंट A होता है, x1 इज 6, y1 इज 10, एंड x2 y2 जो कि पॉइंट B होता है, सो x2 इज 3 एंड y2 इज -8. यहाँ पर हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने रेशियो निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन में रेशियो हम k रेशियो 1 मान लेते हैं. लेट रेशियो m1 y m2 इज इक्वल टू k y1, यानी m1 को हम k रखेंगे, m2 को हम 1 रखेंगे. तो इस तरह से जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है हम उसको अप्लाई करेंगे. यानी सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. यानी ये सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से x क्या है हमारा -4, सो -4 इज इक्वल टू m1. व्हाट इज m1? m1 is here k, so into x2, so k into x2 is 3, k into 3 plus m2 is 1 into x1 is 6, so this divided by m1 plus m2, it is k plus 1. तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, so -4 -4 k, देखिएगा -4 को k plus 1 से, यानी k plus 1 ब्रैकेट में रख लेते हैं, so -4 k -4 आ जाता है, और ये आ जाता है 3k प्लस 6. अब 3k को हम इस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4k -3k मीन्स -7k इज इक्वल टू 6, और ये 4 इधर आके प्लस में हो जाता है. तो हम कहेंगे कि -7k इज इक्वल टू 10, मीन्स k इज इक्वल टू, सो दिस k इज इक्वल टू -10/7. या यहाँ पर एक करेक्शन करना है हमने, क्योंकि ये x1 पॉइंट इज -6, सो पुट x1 इज -6 हियर. Okay, this is -6, so this will be here -6, so -7k is equal to this -6 plus 4, it is here -2, so k will be -2 divided by -7, so k will be 2/7. So this ratio means k क्या है, k हमारा m1/m2 है, so this is 2/7, so ये इसका आंसर होगा. So in what ratio means ratio will be 2/7. तो इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से करेंगे. अगर रेशियो फाइंड कर, देखिएगा x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, और जो इंटरनल डिवीजन पॉइंट है उसके भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. रेशियो फाइंड करना है, तो ऐसे केस में रेशियो को हम k रेशियो 1 मान लेंगे, और x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला रख के हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे. और k क्या है हमारा, m1 रेशियो m2, k रेशियो 1 आंसर इसका होगा, यानी m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू k रेशियो 1. k की वैल्यू रखेंगे तो ये रेशियो हमें निकल के आ जाएगा. एग्जांपल 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन का मतलब 3 बराबर भागों में डिवाइड करता है. सो ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2 -2 एंड b -7, ये 4, ये फिगर में दिया हुआ है. a पॉइंट दिया हुआ है, b पॉइंट दिया हुआ है, a के कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, b के कोऑर्डिनेट हमने लिखे हुए हैं. सो यहाँ पर देखेगा p और q पॉइंट ऐसे हैं कि ap इक्वल टू pq इक्वल टू qb. तो यहाँ पर पहले हम p पॉइंट p को हम फाइंड करेंगे. सो q पॉइंट को अभी हम फॉरगेट कर देते हैं. सो p पॉइंट इस तरीके से होगा, क्योंकि ap इक्वल टू pq इक्वल टू qb. अगर हम देखें ap इज x, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x. अगर हम ap अपॉन pb देखें, यहाँ पर देखिएगा ap अपॉन pb देखें, सो इट इज x अपॉन 2x, क्योंकि pv क्या है, x प्लस x 2x, सो इट इज 1:2. तो ये रेशियो हम 1:2 मानेंगे, यानी m1 अपॉन m2 इज 1/2, m1 इज 1, m2 इज 2. तो हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई इसमें किया हुआ है. तो इस तरह से इस p के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं -1,0. इसी तरह से जब हम q पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे, q पॉइंट को फाइंड करेंगे, तो p को हम भूल जाएंगे. अब q के लिए aq अपॉन, देखिएगा aq अपॉन qb क्या होगा, aq विल बी 2x, 2x/x, सो दिस इज 2/1, यानी m1 अपॉन m2, इस केस में क्या हो जाएगा 2/1, m1 को 2 रखेंगे, m2 को 1 रखेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से q पॉइंट आ जाएगा -4,2. एग्जांपल 9, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1,4. ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो यहाँ पर देखिएगा रेशियो तो हमने k रेशियो 1 लेना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि हमने y एक्सिस दिया हुआ है. फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी जो लाइन होगी ये y एक्सिस से होके जाएगी, तो हमने जो डिवीजन पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट लेने हैं 0, y.
तो यहाँ पर देखिएगा फिगर किस तरह से बनेगी। ये पॉइंट्स ले लेते हैं 5, -6, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं -1, -4। तो यहाँ पर ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2, y2 हो जाएगा और ये रेशियो हम ले लेंगे k रेशियो 1। ये m1 की वैल्यू हो जाएगी, m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और हमने क्योंकि ये y एक्सिस से होके जाता है ये जो डिवीजन पॉइंट है, तो इसको हम मानेंगे 0, y। नाउ अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, x कोऑर्डिनेट इज 0। तो सेक्शन फॉर्मूला का जो x कोऑर्डिनेट है यानी x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। सो x क्या है हमारा, x इज 0। सो 0 इक्वल टू m1 इज k एंड व्हाट इज x2, x2 इज -1 प्लस m2, व्हाट इज m2 इज 1, x1 इज 5। सो दिस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 k प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। सो 0 इज k माइनस 1 इज माइनस k प्लस 5। तो इस तरह से k इज टू 5 आ जाता है। सो k इज 5। सो k की वैल्यू 5 आ गई माना, दैट मीन्स m1 अपॉन m2 इज k रेशियो 1। सो दिस इज 5 रेशियो 1। नाउ हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y की वैल्यू देखिएगा, अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर, यानी y का जो फॉर्मूला होगा दिस विल बी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो m1 इज k इंटू y2, y2 इज -4 प्लस m2 की वैल्यू इज 1 इंटू y1 इज -6। सो डिवाइडेड बाई k plus 1. So this is -4k means k क्या है 5 plus -6 into 1 is -6 divided by k plus 1 is 5 plus 1. So ये आ जाता है देखिएगा -4 into 5 is -20 -6 upon 5 plus 1 is 6. So this is -26/6. तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट आ गए, यानी y कोऑर्डिनेट आ गया -13,3। तो कोऑर्डिनेट यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, P पॉइंट के, अगर ये पॉइंट A माने हम इसको B माने, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट इज 0y। सो 0y दिस इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू इज -13,3। सो पॉइंट -13/3। एग्जांपल 10, if the points A61, B82, C94 and D P3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P। सो यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो दिस इज पॉइंट A, दिस पॉइंट B, C एंड D। A पॉइंट दिया हुआ है, दिस इज 61 एंड B पॉइंट इज 82 एंड C पॉइंट इज 94 एंड D पॉइंट इज P3। तो यहाँ पर अगर हम इसके डायगोनल ड्रॉ करें एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हम AC यानी A पॉइंट दिया हुआ है, C पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके डायगोनल यानी ये जो पॉइंट O होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायगोनल का जो होगा पॉइंट O, ये पॉइंट O इस डायगोनल AC को बाइसेक्ट करेगा और पॉइंट O डायगोनल BD को भी बाइसेक्ट करेगा। सो दोनों के जो पॉइंट होंगे वो सेम होने चाहिए। BD का मिड पॉइंट इज इक्वल टू AC का मिड पॉइंट इक्वल होना चाहिए। सो AC का मिड पॉइंट यानी क्या होगा, 6 + 9/2, 1 + 9/2, ये इक्वल किसके होना चाहिए, यानी BD के मिड पॉइंट के, यानी इट इज P + 8/2 3 + 2/2। सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। देखेगा 15/2, 5/2 इक्वल टू 8 + P/2, 5/2। सो 5/2 इक्वल, तो हम 15/2 को 8 + P/2 के इक्वल रखेंगे, इससे P की वैल्यू आ जाती है। सो P इक्वल टू 7। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड कर ली। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर देखेगा किसी ट्रायंगल के पॉइंट्स अगर हमें दिए हुए हैं, पॉइंट ABC के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट आर x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C आर x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2। तो पॉइंट्स अगर हमें दिया हुआ है ट्रायंगल के देखेगा तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो ABC इज द ट्रायंगल। सो दिस इज पॉइंट A, दिस पॉइंट B, दिस पॉइंट C। इसके कोऑर्डिनेट आर x1 y1 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज x2 y2 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज x3 y3।
So we can apply the formula for finding the area. So this area is equal to 1 by 2 x1, you know this x1, and y2 minus y3 plus this x2, then y3 minus y1 plus this x3, then y1 minus y2. तो ये हम simplify करेंगे इसको, then we can find the area. Example 18, find the area of a triangle whose vertices are 1, minus 1, minus 4, 6 and minus 3, 5. So this is x1, this is y1, this is x2, this is y2 and this is x3, this is y3. तो पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे. एरिया का फॉर्मूला देखिए क्या है. एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, suppose this point is A, this point is B and this point is C. So area of triangle ABC, this is equal to 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. So now this is x1. So this is 1 here. x1 is 1. Now y2 minus y3. So y2 is 6. y3 is 5 minus 5. So it is y2 minus y3 is 6 plus 5. Now put the value of x2 and x2 is minus 4 and y3 minus y1. y3 you know it is minus 5. So minus y1 and y1 is minus 1. So minus 1 becomes plus 1 plus x3. So what is x3? x3 is minus 3. Minus 3 रख दिया bracket. Then y1 minus y2. What is y1? y1 is minus 1. So minus 1 minus y2. y2 you know this is 6. So this is minus 1 minus 6. इसको हम simplify करेंगे. We get 24 as the answer. So area of the triangle will be equal to 24 square units. Example 12. Find the area of a triangle formed by the points A, B, C point दिए हुए हैं. इसके coordinate दिए हुए हैं. तो formula लिख लेंगे. Formula ये दिया हुआ है देखिएगा. हम x1, y1, x2, y2, y1, y3 इनकी वैल्यू रखेंगे तो एरिया इस तरह से आ जाता है -2. क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव में हम आंसर नहीं देते, एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो इसको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू 2. सो इट विल बी 2 स्क्वायर यूनिट्स. एग्जांपल 13, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स P, Q एंड R. सो इस P, Q, R के पॉइंट हम x1, y1, x2, y2, x3, y3 ले लेंगे और वी नो द फॉर्मूला ऑफ area of triangle. So area of triangle, it is equal to area of triangle, it is equal to 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. अब हम क्योंकि ये x1 y1 पॉइंट है P वाला, ये x2 y2 है और ये x3 y3. सो x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 की हम वैल्यू रखेंगे तो वी कैन गेट द आंसर. सो नाउ दिस आंसर इज 0. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 स्क्वायर यूनिट्स. इसका मतलब क्या है कि ABC पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. क्योंकि कोलिनियर पॉइंट होंगे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं. ट्रायंगल बनेगा नहीं तो उसका मतलब क्या होगा, एरिया 0 होगा. सो कोलिनियर, ये कंडीशन हम कोलिनियर पॉइंट के लिए भी हम कंडीशन कह सकते हैं कि if the 3 points are collinear then its area is equal to 0. Example 14, find the value of k if the points A, B and C are collinear. इसका मतलब क्या है कि A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम x1, y1, B के x2, y2 and C के x3, y3 हम मान लेते हैं और हम एरिया का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू दिस. तो इसमें इन x1, y1, x2, y2, x3, y3 की वैल्यू रख के और एरिया को अगर हम 0 रख दें तो k की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. सो इसके लिए हमने देखेगा ये एरिया को हमने 0 रखा और इसको हमने सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करके आ गया 1 by 2 minus 4k यानी इट इज 0. सो k की वैल्यू आ जाती है 0. सो k की 0 वैल्यू के लिए एरिया जो होगा इन पॉइंट्स का, यानी एरिया ऑफ दीज 3 पॉइंट्स विल बी 0. मींस दीज 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. एग्जांपल 15, if A, B, C, D और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आर वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो देखिएगा ABCD इस तरीके से है, ये हम मान लेते हैं दिस इज A, दिस इज B, दिस पॉइंट इज B, दिस इज C, दिस इज D. सो अभी हमने देखिएगा क्या करना है. A पॉइंट दिया हुआ है -5, 7, B पॉइंट इज -4, -5 एंड C पॉइंट इज -1.
-6 and D point is 4,5. तो हम इनको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को। तो यहाँ पर B से D को हम ज्वाइन कर लेते हैं। B से D को अगर हमने ज्वाइन किया तो ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में डिवाइड हो गया। अब ट्रायंगल 1 का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए A, B और D के। तो एरिया ऑफ ABD फाइंड कर लेते हैं। सो ये 53 स्क्वायर यूनिट्स आया। और इसके बाद हम एरिया ऑफ VCD फाइंड कर लेते हैं। VCD का एरिया ये 19 स्क्वायर यूनिट आया। So our required area means area of quadrilateral ABCD will be equal to area of triangle 1 plus area of triangle 2, means area of triangle 1 means area of triangle ABD, it is 53, plus area of triangle 2 it is 19. So 53 plus 19 will be the required area, that is 72 square units. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.